बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बिहार स्पेशल क्लास की आज दूसरा दिन है दोस्तों। हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पहला क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जाने हैं कि बिहार के नक्शा के बारे में जाने हैं और बिहार के 38 जिला के बारे में जाने हैं और बिहार के जितने भी प्रमंडल हैं, जितना भी क्षेत्रफल है, दृष्टिकोण से जितने भी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, वो हम लोगों ने जाना है पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे रोजगार पब्लिकेशन बिहार पुलिस बुक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग क्लास दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं और पहली वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं रेगुलर बिहार पुलिस के लिए बिहार स्पेशल क्लास अपलोड करूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियो देख सकें। ओके ना, क्योंकि इस बार बिहार पुलिस की वर्दी पाकर रहना है दोस्तों, चूकना नहीं है एकदम। चलिए, ये बिहार की एग्ज़ाम है तो बिहार से निश्चित है कि आपसे एग्ज़ाम आएगा, तो इसीलिए मैं बिहार का हर एक पॉइंट वो कवर कर रहा हूँ जहाँ से आपके बिहार पुलिस में एग्ज़ाम आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये अंकित भट्टी सर का लिखा हुआ बुक है रोजगार पब्लिकेशन का। अगर आप लोग इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक बाय टॉपिक तो आपका बिहार पुलिस इजीली निकल जाएगा दोस्तों। इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, स्टार मार दिया हूँ, पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका जन्म जीरादेई सिवान जो कि वर्तमान में अभी बिहार में हुआ था। कहाँ दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादोई में हुआ था, जो कि सिवान जिला में और बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार राज्य के सिवान जिला में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। ओके ना, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से की, जो कि बिहार में पड़ता है। ओके ना, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से की थी, जो कि बिहार में पड़ता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना में हुई। इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करना है। ओके ना, चलिए देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बोल रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना में हुई, जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों। ये तो आपको भी पता होगा कि पटना बिहार में पड़ता है। इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करना है। ओके ना, हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने उन दोस्तों को टैग करिएगा दोस्तों जिन्हें आप लोग इस साल वर्दी में देखना चाहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध हिंद के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ था, जो कि वर्तमान में बेगूसराय में पड़ता है। ओके ना, बेगूसराय में जनपद बिहार में पड़ता है, जो अभी बेगूसराय में है, सिमरिया। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति थे। इनको ये पुरस्कार अपनी कृति उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में प्राप्त हुआ था। ओके ना, चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति थे। इनको ये पुरस्कार अपनी कृति उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में प्राप्त हुआ था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से बोल रहा है कि महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य का सबसे अधिक लंबाई वाला सड़क पुल है। यह हाजीपुर
हिस्से को पटना हिस्से से जोड़ता है, यानी उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5750 मीटर है। ओके ना। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूँगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से याद होता चले। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य का सबसे अधिक लंबाई वाला सड़क पुल है। यह हाजीपुर उत्तरी हिस्से को पटना दक्षिण हिस्से से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5750 मीटर है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दें। मैं पर्सनली उन्हीं लोगों को पीडीएफ सेंड करता हूं जो कि रेगुलर वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। मैं उन्हीं को यह पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं को पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं जो सच में सीरियस हैं, जो इस साल वर्दी पाना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोला कि 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपदों की अवस्थिति बिहार में थी, तो कौन कौन थी दोस्तों? तो अंग, मगध तथा लिच्छवी। क्या दोस्तों? 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद थे जो कि बिहार की अवस्थिति थी, और वो 3 कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है अंग, दूसरा है मगध और तीसरा है लिच्छवी। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। क्या दोस्तों? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में पड़ता है। ओके ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ओके ना। अब यहाँ से देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी नामक स्थान पर की। ओके ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी नामक स्थान पर की। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। यहाँ से देखिएगा फिर से, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में पड़ता है। ओके ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में पड़ती है। ओके ना। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, मगध गणराज्य की राजधानी राजगृह था। मगध गणराज्य की राजधानी राजगृह थी। मगध गणराज्य की राजधानी राजगृह थी। फिर से यहाँ से देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा राजगृह, जो कि बिहार में है, महाकश्यप की अध्यक्षता में तथा अजातशत्रु के संरक्षण में संपन्न हुई। देखिए मैं फिर से यह रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में महाकश्यप की अध्यक्षता में तथा अजातशत्रु के संरक्षण में संपन्न हुई थी। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में मोगल लिपुतुत की अध्यक्षता में तथा अशोक के संरक्षण में संपन्न हुई थी। ओके ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 250 या 250 बोलिए, बात एक ही है, 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में मोगलिपुतुत की अध्यक्षता में तथा अशोक के संरक्षण में संपन्न हुई। ओके ना। यहाँ से देखिएगा, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन
की विस्तृत विवेचना मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मिलती है। ओके ना। चलिए यहाँ से देखिएगा, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत विवेचना मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मिलती है। ओके ना। चलिए यहाँ से देखिएगा, राजगृह का वर्तमान में नाम राजगीर है। राजगृह का वर्तमान में नाम राजगीर है। यहाँ से देखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ओके ना। चलिए यहाँ से देखिएगा, ह्वेनसांग ने लगभग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने लगभग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो कि बिहार में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा यहाँ से, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ओके ना। यहाँ से देखिएगा, चीनी यात्री फयान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। चीनी यात्री फयान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। ओके ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसी प्रकार वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो कि बिहार स्पेशल है और आपकी बिहार पुलिस एग्ज़ाम में आने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बिहार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ओके ना। चलिए यहाँ से देखिएगा, मुस्लिम आक्रमणकारी विख्यात यार खिलजी की अगुवाई में 1193 ईस्वी में नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। ओके ना। देखिए बोल रहा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की अगुवाई में 1193 ईस्वी में नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। ओके ना। चलिए यहाँ से देखिएगा, सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। यहाँ से फिर से देखिएगा, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ओके ना। चलिए यहाँ से देखिएगा, वहाबी आंदोलन के प्रमुख सैयद अहमद बरेलवी था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। ओके ना। वहाबी आंदोलन के प्रमुख सैयद अहमद बरेलवी था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। यहाँ से देखिएगा, पटना स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के बिहार राज्य में प्रमुख केंद्र सहसाराम, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण आदि थे। ओके ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के बिहार राज्य में प्रमुख केंद्र सहरसाराम, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण आदि थे। ओके ना। यहाँ से देखिएगा, 22 मार्च 1912 को हुई एक घोषणा के अनुसार बिहार तथा उड़ीसा एक अलग नए प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से विभक्त हो गया। ओके ना। 22 मार्च 1912 को हुई एक घोषणा के अनुसार बिहार तथा उड़ीसा एक अलग नए प्रांत के रूप से बंगाल प्रेसिडेंट से विभक्त हो गया, यानी अलग हो गया। इसी दिन 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी बिहार की स्थापना हुई थी सब राज्य अलग होकर।
ओके ना। चलिए, बिहार झारखंड और उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा से बिहार अलग हो गया था 22 मार्च को। यहाँ से देखिएगा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। यहाँ से देखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। ओके ना। क्या बोल रहा है कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। ओके ना। यहाँ से देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में अंग्रेजों की तीन कठिया नील प्रथा के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, वो अंग्रेजों की 3 कठिया नील प्रथा के विरुद्ध में था। ओके ना। चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध में था? तो 3 कठिया नील के विरुद्ध था। ओके ना। चलिए, यहाँ से हो जाएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ से देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यहाँ से देखिएगा, सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 ईस्वी को घटित हुई। ओके ना। सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 ईस्वी को घटित हुई। ओके ना। चलिए, यहाँ से देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। यहाँ से देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके ना। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार राज्य के प्रमुख जीआई टैग। ओके ना। चलिए, जीआई टैग के बारे में जानते हैं। बिहार के प्रमुख जीआई टैग के बारे में जानते हैं। मिर्चा, चावल, कतरनी धान, मगही पान, जर्दालू आम, शाही लीची, भागलपुर रेशम, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई, मिथिला मखाना, पिपली यानी जिसे खटवा कहते हैं, पिपली। ओके ना। ये है दोस्तों जो कि आपका बिहार राज्य के प्रमुख जीआई टैग है। ओके ना। चलिए, यहाँ से देखेंगे, बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ से देखेंगे, बिहार में मानसून का आगमन जून माह के मध्य में होता है। बिहार में मानसून का आगमन जून माह के मध्य में होता है। फिर से यहाँ से देखेंगे, बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ से देखेंगे, बिहार राज्य का सबसे गर्म शहर गया है। बिहार राज्य का सबसे गर्म शहर गया है। ओके ना। यहाँ से देखेंगे, बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्र कददरी जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्र कददारी जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बिहार स्पेशल एक पेज और कंप्लीट कर लिए हैं। ओके ना। अब बच गया है लास्ट का यह एक पेज, जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। यही सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी बिहार पुलिस एग्ज़ाम में आएगी।
बिहार से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यहाँ से देखेंगे, गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में लगभग कितना है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में लगभग 2525 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार राज्य में इसकी लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। यानी देखिए दोस्तों, बोला कि भारत में जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 445 किलोमीटर बिहार में है। ओके ना, और बाकी जो बचा हुआ है वो भारत के अन्य राज्य में है। ओके ना, चलिए यहाँ से देखेंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एकदम यह क्वेश्चन है जो कि VVI क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। एकदम ही VVI क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को सवाल ऐसे पूछेगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया रहेगा गंगा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, कोसी नदी, ऐसा ही कुछ ऑप्शन रहेगा। तो आपको याद रखना है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ओके ना, चलिए यहाँ से देखिएगा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य गंडक, घाघरा तथा कर्मनाशा नदियाँ मुख्य रूप से सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य गंडक, घाघरा तथा कर्मनाशा नदियाँ मुख्य रूप से सीमा निर्धारित करती है। यहाँ से देखिएगा, गंडक परियोजना गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। देखिए, थोड़ा लगातार बोलने से थोड़ा हकलाहट हो जाता है, इसीलिए कोई कोई शब्द जल्दी बोला जाता है। ओके ना, देखिए अब यहाँ से देखने के लिए दे रहा है कि बिहार के प्रमुख उद्यान, पक्षी बिहार अभयारण्य तथा इसकी अवस्थिति देखेंगे। ओके ना, चलिए तो देखेंगे दोस्तों, नागी बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो जमुई में है दोस्तों। नकटी यानी जिसे नकटी बांध वन्य जीव अभयारण्य जमुई में है। नकटी बांध वन्य जीव अभयारण्य जमुई में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास में है। ओके ना, चलिए यहाँ से देखिएगा, राजगीर या प्रांत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। राजगीर या पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। गोगाविल पक्षी क्या है, एक मिनट, स्क्रीन फूटा है ना, तो फूटा जगह रेखा रहता है तो दिखता नहीं सही से। चलिए, गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में है। बक्सर पक्षी बिहार बक्सर में है। कुशेश्वर पक्षी दरभंगा में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। ओके ना, चलिए अब यहाँ से दिया गया है कि बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। यहाँ से देखेंगे, वैश्विक स्तर पर बिहार राज्य को उसकी पहचान दिलाने में निम्नलिखित विशेष व्यक्तियों का योगदान रहा है। तो वो विशेष व्यक्ति कौन है? तो पहला है दोस्तों आर्यभट्ट, जिसे गणितज्ञ तथा ज्योतिष भी कहते हैं। ओके ना, अब यहाँ से देखेंगे, दूसरा है महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। फिर है तीसरा महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पांचवा है जयप्रकाश नारायण, जो कि राष्ट्रवादी नेता थे। छठा है श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सातवां है कुंवर सिंह, जो कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जगदीशपुर से नेतृत्वकर्ता थे। ओके ना, आठवां है दशरथ मांझी, जो कि माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पहाड़ को तोड़कर छेनी हथौड़ी से रास्ता बनाया था। 9 नंबर में है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर,
जो कि राष्ट्र कवि थे। 10वां है रामवृक्ष बेनीपुरी जो कि साहित्यकार हैं। 11वां है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक है, शहनाई वाद्य यंत्र बजाते थे। 12वां है विद्यापति मैथिली कोकिल जो कि कवि हैं। इन 12 ने मिलकर दोस्तों, इन 12 ने मिलकर वैश्विक स्तर पर बिहार राज्य को उसकी पहचान दिलाने में सहायता है, उनका योगदान है। इन 12 ने मिलकर बिहार को क्या किए हैं, वो उनकी पहचान दिलाने में मदद की है इन 12 लोगों ने। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा बिहार राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाए और इस बार उनका वर्दी का सपना पूरा हो जाए। देखिए दिया हुआ है कि बिहार राज्य में 6 औद्योगिक प्रदेश स्थित है। बिहार में 6 औद्योगिक प्रदेश स्थित हैं। उसके बाद है बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से बियाडा की स्थापना की गई। बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से बियाडा की स्थापना की गई। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा बिहार राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति का प्रारंभ वर्ष 2022 में किया। बिहार राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति का प्रारंभ 2022 में किया। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार राज्य का कृषि आधारित प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है। बिहार राज्य का कृषि आधारित प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार राज्य में स्थापित प्रथम सफल चीनी मिल मढ़ौरा जनपद सारण में स्थित है। बिहार राज्य में स्थापित प्रथम सफल चीनी मिल मढ़ौरा जनपद सारण में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं सबसे अधिक है। बिहार राज्य में कृषि पर आधारित जो लोगों की औद्योगिक है उनकी संभावनाएं सबसे अधिक है, यानी बिहार के अधिकतर लोग कृषि पर ही आधारित हैं। ओके ना। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार राज्य का भागलपुर जनपद रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य का भागलपुर जनपद रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार राज्य के बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। बिहार राज्य के बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार राज्य का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा जूट के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में बिहार राज्य का द्वितीय स्थान है। जूट के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में बिहार राज्य का द्वितीय स्थान है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं टोटल बिहार जीके से जितने रिलेटेड थे दोस्तों हम लोगों ने यह कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है जो कि मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी करिए दोस्तों। यह सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दें। ओके ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।